आए और उनमें होने वाली टक्करों की संख्या लगातार बढ़ गई, क्योंकि उनको इधर उधर घूमने के लिए जो स्पेस था वो कम मिल रहा है। कम स्पेस मिलने की वजह से इनमें होने वाली टक्करों की संख्या लगातार बढ़ जाती है। उनके बढ़ने की वजह से ही जो मॉलिक्यूल्स, गैस के जो मॉलिक्यूल्स कहेंगे, वो मॉलिक्यूल्स जो गैस के संपर्क में आ रहे थे, अब उनकी संख्या भी लगातार बढ़ गई है। देखिए यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम ज़्यादा था, गैस के कणों के पास वॉल्यूम ज़्यादा था, जिसकी वजह से वो कुछ इस लेयर के संपर्क में आ रहे थे और कुछ जो है वो आपस में टकराकर ऊपर की साइड रह जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि उनके पास वॉल्यूम अब कम हो चुका है, तो वो धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। इससे हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है, यही दो कंडीशन है जो हेनरी लॉ को फॉलो करेंगे और बताएंगे कि क्या होता है हेनरी लॉ। जब आपने प्रेशर कम रखा था तब उन गैस के कणों की संख्या कम थी जो इस लिक्विड में घुल रहे थे, और दूसरे स्थान पर जब जैसे जैसे आपने प्रेशर बढ़ाया वॉल्यूम कम हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस जो लिक्विड की लेयर के कांटेक्ट में आ रहे हैं वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए हैं, अर्थात ज़्यादा संख्या में गैस जो है वो इस लेयर के कांटेक्ट में आ रही है, मतलब लिक्विड में जाके घुल रही है, लिक्विड में जाकर घुल रही है। तो यही होता है। और हाँ, एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे टेम्परेचर पे हमें कोई चेंज नहीं करना है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, क्योंकि गैस के जो घुलना होता है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर को हम इस समय कांस्टेंट रखते हैं। जो हमारे पास वेरिएबल है वो है पी, प्रेशर और वॉल्यूम, ठीक है। तो उनको ध्यान में रखना है कि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहेगा, और जो आप गैस का द्रव्यमान ले रहे हैं, और गैस का ही द्रव्यमान तो है ये, कितनी गैस हमारे लिक्विड में जाके घुल पा रही है, उस गैस का द्रव्यमान किसके प्रोपोर्शनल होता जा रहा है, प्रेशर के। जैसे जैसे आपने प्रेशर बढ़ाया उसका वॉल्यूम कम हुआ। वॉल्यूम कम होने की वजह से जो अब तक गैस जितनी घुल पा रही थी उसके कंपैरिजन में ज़्यादा गैस घुल रही है, क्योंकि गैस के अणुओं के पास स्पेस कम रह गया है और वो टक्कर कर रहे हैं, एक दूसरे से टक्कर हो रही है उनकी, और जो लिक्विड की लेयर होगी उसके कांटेक्ट में ज़्यादा आ रहे हैं अब मॉलिक्यूल्स, और ज़्यादा ही वाटर में घुल रहे हैं। तो कहने का मतलब है जो घुलित गैस है वो द्रव्यमान जो गैस